कोरोना की महामारी के बीच लॉकडाउन में बिगड़ी अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर पड़े विपरीत प्रभाव को लेकर सिमूम चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधिमंडल सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान विपरीत परिस्थितियों से निकलने के लिए चर्चा की गई। राज्य औद्योगिक व्यापारिक गतिविधियों को दुरुस्त करने को लेकर सिमूम चेंबर के उद्यमियों और व्यापारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुहार लगाई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कोरोना पीरियड में बिजली बिल का फिक्स चार्ज और बैंकों का ब्याज दर माफ किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कपड़े और जूते चप्पल समेत अन्य दुकानों को खोलने की इजाजत और सिमूम क्षेत्र में भी डीवीसी द्वारा बिजली वितरण की व्यवस्था करने की मांग रखी। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से जो उद्योग खासकर एमएसएमई में जो बिजली का फिक्स चार्ज जो लॉकडाउन पीरियड का लग रहा है उसको वेव करने के लिए उससे हम लोग को राहत कैसे मिले इसके लिए गुहार लगाई। जिस तरह से अन्य 3-4 राज्यों ने इसको माफ़ कर दिया, आज ही यूपी सरकार ने भी इसको माफ़ किया। दूसरी जो बात है कि जो लॉकडाउन पीरियड के अंदर में जो उद्योग को बैंक के द्वारा इंटरेस्ट लगाया जा रहा है उसके ऊपर में वो उसको माफ़ होना चाहिए, क्योंकि माल बिका नहीं, माल पड़ा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री ने सुना है, हाँ फैक्ट्रियाँ खुली नहीं। तो तीसरी जो बात है कि हम लोगों ने डीवीसी की लाइन को कुछ एरिया में जहाँ डीवीसी की लाइन नहीं वो आए तो जमशेदपुर का जीवन खुशहाल हो सकता है, वहाँ पर उद्योग लग सकते हैं। कपड़े की दुकानें जो बंद पड़ी हुई है जिसके ऊपर में हजारों की संख्या में आज कपड़े के जो रेडीमेड हैं, जूते की दुकान है, उसको खुलवाने के लिए हम लोगों ने 80% छूट दी है, मिल गई सरकार। हम लोग इस चीज़ को मानते हैं। 20% जो बचा हुआ है जिसमें कपड़ा, जूता और कुछ चीज़ें, अगर वो भी खुल जाए तो जो गरीब लोग हैं, जो छोटे तबके के कपड़े के व्यवसायी हैं, उनको जो तकलीफ़ हो रही है, जो उनके कपड़ों में कीड़ा लग जा रहा है, अगर वो भी कुछ मिलती है, कुछ राहत के कुछ कंडीशन के साथ मिले, कुछ उनके जो सरकार की जो है उसको मेंटेन करते हुए, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की तरह हो या और भी जो उनकी कोविड-19 के जो उसको पालन करते हुए हम लोग चाहते हैं कि सरकार छूट दे। व्यापारिक औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक व्यापारिक गतिविधियों के रुक जाने से काफी विपरीत प्रभाव पड़ा है। ऐसे में इस पर विचार किया जा रहा है कि कैसे इसे दुरुस्त किया जा सके। कपड़े से लेके शू दुकान से लेके कैसे करके उद्योग धंधा मजबूत हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सकारात्मक इन लोगों को जवाब दिया और मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील हैं उद्योग और कैसे प्रवासी मजदूरों को समायोजित करना है, कैसे झारखंड की उन्नति हो, समृद्धि हो। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है वो विज़न बहुत क्लियर है और उस विज़न में हमको हमारे व्यवसायियों की भी मदद चाहिए और मदद परस्पर होगी, एक दूसरे के साथ समन्वय होगा। तो मुख्यमंत्री जी से इन लोगों की बहुत बढ़िया बातचीत हुई है, पॉजिटिव बात हुई है और इस पॉजिटिव बात से पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद है। बातचीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना महामारी से न सिर्फ व्यापार को नुकसान हुआ है बल्कि सरकार को भी राजस्व की भारी कमी हुई है। ऐसे में इन विपरीत परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए, इसके लिए सरकार ने कार्य योजना बनानी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने तो यह भी कह दिया कि लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जाएगा ताकि सामान्य जीवन इसकी वजह से ज्यादा प्रभावित न हो। लॉकडाउन हम लोग धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया में है। इसमें बहुत सारी चीजें लॉकडाउन के दौरान नफा नुकसान हुआ है और लॉकडाउन में सिर्फ एमएसएमई ही या बड़े उद्योग घराने को ही नुकसान नहीं पहुंचा है बल्कि सरकार को भी नुकसान है और इन सब चीज़ों का आकलन किया जा रहा है और किस तरीके से अर्थव्यवस्था आगे बढ़े इस पर सरकार चिंतित है और क्या बेहतर होगा निर्णय लें। बहरहाल झारखंड के जमशेदपुर इलाके में औद्योगिक व्यापारिक गतिविधियां रुक जाने के कारण बड़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ी है। इसके साथ साथ राज्य सरकार को मिलने वाली राजस्व में भी भारी कमी आई है। बंद उद्योगों को पुनः शुरू करना सरकार और उद्यमियों के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में अब राज्य सरकार किस तरीके से राज्य को पुनः पटरी पर लाती है, ये एक देखना होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।